गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 22 वीडियो चैप्टर का पार्ट 22 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 पे है और एक्सरसाइज है आपका 15.10। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुछ आदमियों के बीच कुछ रुपए इस तरह बांटे गए कि दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 रुपए अधिक, तीसरा आदमी दूसरे आदमी से 2 रुपए अधिक और चौथा आदमी तीसरे आदमी से 3 रुपए अधिक इत्यादि पाता है। मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ते जाइए। यदि पहला आदमी 1 रुपए और अंतिम आदमी 67 रुपए पाता हो तो आदमियों की संख्या बताइए। तो मान लेंगे कि माना आदमियों की संख्या बराबर में n। आदमियों की संख्या क्या मान लिए? n मान लिए, यानी कि ये an हो जाएगा। an बराबर 67 रुपए। समझ रहे ना बात को? अंतिम आदमी वो nवां व्यक्ति ना होगा, यानी कि an बराबर 67 रुपए। अच्छा, यहाँ से हमें जो अनुक्रम प्राप्त होगा वह अनुक्रम किस तरह से होगा थोड़ा देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि पहला आदमी कितना रुपए लेता है? 1 रुपए। ठीक है। अच्छा, जब दूसरे व्यक्ति की बारी आती है तो दूसरा आदमी जो है पहले व्यक्ति से 1 रुपए अधिक लेता है। तो पहला 1 रुपए लेता है तो दूसरा कितना ले लेगा? 2 रुपए। चलिए, अच्छा, और तीसरा आदमी क्या होगा? तो तीसरा आदमी दूसरे आदमी से 2 रुपए अधिक, तो दूसरा आदमी 2 रुपए लेता है तो ये कितना ले लेगा? 4 रुपए। 2 रुपए अधिक हो रहा है ना। चलिए, उसी तरह से चौथा आदमी जो है तीसरे आदमी से 3 रुपए अधिक लेता है ना। यानी तीसरे आदमी से ये 3 रुपए अधिक लेगा तो कितना हो जाएगा? 7 रुपए हो जाएगा। इसी क्रम में ये बढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति को कितना मिलता है? 67 रुपए मिलता है। सब रुपया में है, ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें रुपया में दी गई हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो टोटल यहाँ n व्यक्ति हैं तो इन सब का योग आपका Sn कहलाएगा। तो Sn को आप यहाँ 1 + 2 + 4 + 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? an तक रख सकते हैं ना। ये 67 जो है n का ही ना मान है। चलिए, अच्छा, अब क्या करते हैं, ये देखिए, ये आपको एपी में नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए हम लोग फिर दोबारा Sn लिखेंगे और यहाँ एक अल्टरनेटली 1 फिर 2 फिर 4 है ना, इसी तरह से 7 डॉट 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 कहाँ तक? यहाँ आ जाएगा an-1 और इसके बाद आ जाएगा an। ठीक है। चलिए, अब इसमें से इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो साइन बदलेगा ना। चलिए, ठीक है, ये घटेगा तो 0, यहाँ होगा 1 + 1 + 2 + 3, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अच्छा, ये तो माइनस का an है। अच्छा, इसके एक पहले वाला पद क्या लेते हैं तो वो n-1 पदों तक जाएगा। n-1 पद तक किया गया है। अच्छा, ये माइनस का an इधर आके प्लस का n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस, इसको अलग ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 कहाँ तक चला गया है? n-1 पदों तक। समझ रहे ना। अब सोच रहे होंगे कि सर पहले आप n पद तक जा रहे थे, n पद यहाँ लिख रहे थे, अब n-1 क्यों लिए? क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चंस में जो भी आपको बताए होंगे इसको इंक्लूड किया गया था। यहाँ इंक्लूड करेंगे तो एपी में नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको छांटना पड़ा। समझ रहे हैं ना इस बात को? समझ गए? चलिए, अब आगे देखिए। चलिए, तो यहाँ से अब आपका हो जाएगा an बराबर 1 प्लस, यहाँ देखिए फॉर्मूला लगा देंगे तो ये पदों के योग के रूप में है। तो देखिए अंतिम पद n-1 पद तक गया है ना, तो n/2 ब्रैकेट में 2 × a के जगह पे है 1 प्लस n के जगह पे ये रहेगा ना n-1 -1 और इंटू में d, तो d क्या आएगा? यहाँ से घटाएंगे तो 1 ही ना आपका। चलिए, अच्छा, an का मान यहाँ चाहे तो 67 रख सकते हैं क्योंकि an का मान 67 आप लोग ऊपर लिखे हैं, प्लस में n-1 और बटा में है आपका 2, अंदर देखिए क्या होगा 2 + n-2, यहाँ 2 से 2 काट दे। चलिए, अब आपका हो जाएगा 67 बराबर में 1 + n-2 n-1/2 और इंटू में आपका n। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक को लाके इधर घटा दे तो यहाँ हो जाएगा 67 में से एक घटा देंगे तो 66, ये घट गया। फिर बच जाएगा, ऊपर इंटू कर दीजिए n² - n बटा में 2 जाके इधर ये गुना कर देगा 132 बराबर में n² - n। क्लियर इतना? अब इसको एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर में n² - n - 132, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n² - n - 132 बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब बीच वाले का फैक्टर करते हैं
तो n स्क्वायर माइनस का 12 n प्लस का 11 n माइनस का 132 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए n माइनस 12, फिर प्लस 11 कॉमन कर लीजिए, यहाँ n माइनस 12 आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, n माइनस 12 इंटू में n प्लस 11 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, n माइनस 12 बराबर में 0 और यहाँ से n प्लस 11 बराबर में 0। यहाँ से n का मान आपका 12 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 11। इसलिए व्यक्तियों की संख्या या आदमी थे ना, आदमियों की संख्या एक ही बात है, आदमियों की संख्या बराबर में हो जाएगा 12। अब सोच रहे हो कि सर माइनस 11 क्यों नहीं लिए, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या माइनस में थोड़ा होगा, प्लस में ही होगा। चलिए